अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का कोर्स। और इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम HTML को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझें। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि जी HTML क्या है और HTML हम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और अभी मैंने प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर एक प्रोग्राम मशीन है, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ यूज़ किया है। लेकिन वेब डेवलपमेंट में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर वेब डेवलपमेंट की, वो ज़्यादातर मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं। और बाकी स्क्रिप्टिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंशाल्लाह ताला ये अभी आप हमारी IT सीरीज़ जो है इसके अंदर हम साथ साथ करेंगे और आप देखेंगे। और इसका जो सेकंड फेज़ है जो लेक्चर नंबर 31 से शुरू हो रहा है वो आप ज़रूर फॉलो करें। उसमें आपको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनकी बेसिक्स और फंडामेंटल्स वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, HTML एंड HTML स्टैंड्स फॉर। हाँ, ज़ाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स दैट देयर इज़ टेक्स्ट दैट इज़ लिंक्ड, और आप ये भी कह सकते हैं कनेक्टेड टू अदर टेक्स्ट, ठीक है, इनसाइड अ वेब पेज। आपको ये देखा होगा आपने अक्सर कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनमें बेतहाशा लिंक्स होते हैं। जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको आगे नेविगेट कर देते हैं किसी दूसरे पेज की तरफ, या किसी पेज के अंदर ही किसी सेक्शन की तरफ ले जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट से हटकर, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई लिंक लगा दिया जाता है या हाइपर लिंक लगा दिया जाता है, ठीक। तो दैट लिंक इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक, इसको हम बोलते हैं जी हाइपरलिंक। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम देखते हैं कि हाइपरलिंक के हवाले से, वो हम MS वर्ड में, एक्सेल वगैरह और पावर पॉइंट में हम बेशुमार हम इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स को पता भी है जो मेरे साथ अभी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लेक्चर्स लेकर चल रहे हैं कि हाइपरलिंक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके ज़रिए हम आउटसाइड यानी एक्सटर्नल और इनसाइड यानी इंटरनल लिंक्स बना सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और बाहर, और ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल होता है। सो हाइपर टेक्स्ट मीन्स अ टेक्स्ट दैट इज़ लिंक्ड, ठीक है, एक नॉर्मल टेक्स्ट से हटकर। अच्छा, उसके बाद आते हैं मार्कअप। क्या मतलब है कि मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ है। देखें, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये यानी कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज मीन्स दैट देयर आर different tags, there are different tags that are associated to different functions, ठीक है। ये जो मार्कअप लैंग्वेज है इसका मतलब ये है कि देयर आर डिफरेंट टैग्स, ठीक है। टैग्स होते हैं जो कि एसोसिएट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस और वर्क that we perform in our web page, ठीक है, वेब पेज में यानी HTML पेज में। अब ये क्या चीज़ है? देखें, टैग बहुत आसान सी चीज़ है। टैग के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। आप जब भी फ़र्ज़ करें आप कपड़े लेते हैं, ठीक है, पैंट्स, शर्ट्स, वटेवर, उनके साथ टैग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मार्कअप होता है या मार्का जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हम अपनी उर्दू में उस कंपनी का, उसके ऊपर उसकी प्राइस वगैरह लिखी होती है। इवन बहुत सारी चीज़ों के साथ टैग्स लगे होते हैं।
गिफ्ट हैम्पर्स के साथ टैग्स लगे होते हैं, बच्चों के बहुत से टॉयज़ होते हैं उनके साथ टैग्स लगे होते हैं। सो HTML में जो टैग्स होते हैं बेसिकली ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं जो कि इंग्लिश ही है, और इसमें कोई इतना जो है ना वो मुश्किल काम नहीं होता जैसा स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। यही वजह है कि इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है कि हम मार्कअप यानी कि हम बाकायदा तौर पर कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं जो कि इसी के अंदर एक फंक्शन परफॉर्म कर देता है जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम ज़ाहिर देखेंगे, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी मिसाल देता हूँ। सेंटर टैग है, तो जो सेंटर का टैग है मतलब अलाइंस, इसको हम ये कह सकते हैं अलाइंस द टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द वेब पेज। सो जो सेंटर का टैग है वो आपका वेब पेज के मिडल में यानी कि सेंटर में जो है वो टेक्स्ट ले आता है जी। तो ये बेसिकली है आपका सेंटर का टैग। सो इसमें हर तरह का टैग इसी तरह यूज़ होता है। इसी तरह आपका बी टैग होता है, तो बी टैग बोल्ड्स द टेक्स्ट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट है उसको वो बोल्ड कर देता है। सो इसी तरह बेतहाशा टैग्स हैं और हर टैग जो है वो मार्कअप कहलाता है क्योंकि बेसिकली वो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में किसी भी आपका जो भी आपका फंक्शन आप चाह रहे हो वो परफॉर्म करा देता है। सो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि ये थ्योरी जो है ना अभी इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाना शुरू करेंगे मैं आपको उसको कंपोज करना बताऊंगा, कैसे इसको टाइप करना है, कैसे चलाना है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम जाते हैं जी HTML की तरफ कि HTML जो है टैग्स आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म दैट वी वांट, सिंपल, यानी कि ये वो काम करते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, HTML टैग्स दे आर सिंपल एंड एफिशिएंट, यानी कि सिंपल भी होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। तो HTML टैग्स का तो ये हो गया कि HTML टैग्स आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? जाहिर है जैसा कि हम जैसे टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई और तरह के अलाइनमेंट टैग, फिर बहुत सारे और टैग्स हैं। अच्छा, अब एक टैग जो होता है, अ टैग हैज़ 3 पार्ट्स। एक टैग के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है ना वो होता है स्टार्टिंग एलिमेंट और टैग। ठीक है, यानी कि टैग का जो स्टार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग एलिमेंट और टैग। ये आपका इस तरह हम एंगल ब्रैकेट्स में यानी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर कोई भी टैग हम जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ॉन्ट को लेकर चल रहे हैं तो फ़ॉन्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा जनाब ऐसे। ठीक है, ये फ़ॉन्ट का टैग हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट सिंपल जो है ना वो क्या करता है जनाब, आपकी लिखाई का जो अंदाज़ होता है, उसकी जो मोटाई होती है, उस सब चीज़ों को ये मतलब डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट हो गया स्टार्टिंग टैग। इसका दूसरा पार्ट है एट्रीब्यूट। टैग के अंदर दूसरी चीज़ होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होता है ना, इट स्पेसिफाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो स्पेसिफाई करता है रिलेटेड टू अ टैग, यानी किसी भी टैग से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को ये स्पेसिफाई करता है। अब ये क्या चीज़ है? ये इस तरह होता है कि जैसे कि फ़र्ज़ करें ये टैग मैंने अब यूज़ किया है। अब अगर ये सिंपली मैं टैग ही यूज़ करूँगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ इसने एक एलिमेंट स्टार्ट कर दिया फ़ॉन्ट का, लेकिन अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो स्पेसिफाई करने के लिए इस टैग के बाद में स्पेस दूंगा और लेट सपोज मैं इसमें एक एलिमेंट दे देता हूँ, सॉरी एट्रीब्यूट दे देता हूँ साइज़ का, और साइज़ में मैं कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जी इसका 4 पिक्सल्स या पॉइंट्स साइज़ होना चाहिए। सो ये बेसिकली जो है ना ये चीज़ साइज़ ये कहलाता है इसका एट्रीब्यूट। यानी कि आपको मैं ये बता दूं कि इन दिस एग्जांपल साइज, बल्कि इसको मैं कोटेशन में कर देता हूं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, साइज इज द एट्रीब्यूट।
यानी कि खसूसियत है उसकी, ठीक है। एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट टैग। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट टैग के लिए तो हो गया एट्रीब्यूट साइज़ का। अब ये जो 4 है ये क्या चीज़ है, ये इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है। वेयर एज 4 इज़ द एट्रीब्यूट वैल्यू। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि कोई भी टैग है उसके अंदर सबसे पहले एक स्टार्टिंग आपने टैग देना है, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो आप एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है ना आपकी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कोई स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करती हैं, वो है एट्रीब्यूट। और तीसरे नंबर पर जो है वो आ जाता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। और क्लोजिंग टैग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। कुछ टैग्स होते हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी होता है, कुछ को टैग को क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। क्लोज करने के लिए आप लगा देते हैं जनाब फॉरवर्ड स्लैश, ये आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश आप लगा देते हैं और वो टैग हो जाता है क्लोज, ठीक है। सो ये हो गया जनाब आपका स्टार्टिंग टैग, ये हो गया जनाब उसका एट्रीब्यूट सेक्शन मैंने आपको बता दिया और उसकी वैल्यू, और साथ में आ गया उसका क्लोजिंग टैग। तो ये HTML की जो बेस अभी मैंने आपको बताई है ये चीज़ है, और आने वाले इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स में हम इसको फॉलो करेंगे। फिर इससे आगे हमें मज़ीद इसकी थ्योरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें काम करना है, और ये बहुत आसानी के साथ आप नोट पैड में भी टाइप कर सकते हैं। मैं इसी से आपको स्टार्ट कराऊंगा, फिर आपको इंशाल्लाह विजुअल स्टूडियो के अंदर भी ये कंपोज करना बताऊंगा, नोट पैड प्लस प्लस क्या होता है उसमें भी बताऊंगा। बहरहाल अब इसको क्लोज कर देते हैं और इसको सेव नहीं करते जी, ठीक है। अच्छा, आप अब देखते हैं कि जी हमने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमने जनाब नोट पैड स्टार्ट करना है। नोट पैड के लिए हम जाएंगे जी रन में, और यहाँ से नोट पैड स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला आपको HTML का डॉक्यूमेंट भी कंपोज करना बता देता हूँ इंशाल्लाह। अब अगला लेक्चर जो आएगा उसमें मैं प्रॉपर आपको टैग्स को यूज़ करना और टैग्स के ज़रिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना बताऊँगा। सबसे पहले जी आपने कोई भी HTML का पेज अगर आपने कंपोज करना है ना नोट पैड के ज़रिए, तो आपने फाइल में जाना है और यहाँ से सेव कर लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम करें तो सेव ही होगा। अगर आपने किसी नाम से करना हो तो सेव एज कर सकते हैं। अच्छा जी, HTML में आ जाएं और यहाँ पर आप न्यू फोल्डर बना लें जो आगे हमारा चलने वाला है, VIIT, और बल्कि कैपिटल में लिखते हैं HTML कोर्स। सो ये आ गया जनाब, और इसमें आपका ये इसका नाम रख दिया हमने फर्स्ट और .htm, ठीक है, first.htm, और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें, तो ये आपका आ गया जनाब HTML डॉक्यूमेंट। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका खुलेगा या ओपन होगा आपके करंट ब्राउज़र में, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। अब मेरे इस कंप्यूटर के अंदर है फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स मेरा सेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी ये इसके अंदर ओपन हो गया जनाब, तो ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से जो कोई पुराना डॉक्यूमेंट खुला है, और ये देखें जी ये आपके सामने अब वेब पेज आ गया है, और किस में खुल गया जनाब आपका फायरफॉक्स में। और आप देख सकते हैं इसका आइकन भी यही आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता देता हूँ, जूम कर, ये देखें। सो ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है, और ये हुआ है आपका HTML में सेव। अब इसकी अगर आपने एडिटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, देखें। एडिटिंग के लिए आप सबसे पहले ओपन करेंगे, यहाँ से मैं फोल्डर में जाता हूँ और इस पर राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद, और ये आ जाएगा जनाब नोट पैड, और यहाँ से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। लेट सपोज इसमें मैं पहला काम करता हूँ, बल्कि सिंपली मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। सिंपल टेक्स्ट में टाइप करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं वेब पेज को दोबारा ओपन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दिस इज़ माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप हुआ आ रहा है, यानी कि डिस्प्ले हो रहा है। सो ये जनाब आपका पहला डॉक्यूमेंट था जो मैंने कंपोज किया, और आपको ये भी बताया कि ये आप नोट पैड के ज़रिए किस तरह सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर होगा उससे हम प्रॉपर HTML की कंपोजिंग सीखेंगे, टैग्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा।